हेलो। क्या हाल चाल। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आईबीएस क्या है, कैसे होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये सब आप जानते होंगे। मैं खुद इस सिचुएशन से डील कर रहा हूँ बहुत टाइम से, अभी तो मेरे को याद भी नहीं कितना टाइम हो गया। तो मैंने जो सीखा है मैं वो आपको बता देता हूँ, जो मेरे काम आया, हो सकता है आपके काम भी आए। तो ये आपको पता होगा कि जो आईबीएस है वो माइंड और गट के रिलेशनशिप से रिलेटेड है, कि आपका माइंड और गट का जो एक्सिस है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो उसकी वजह से आईबीएस के सिम्टम्स आते हैं। तो बॉडी के दो मोड्स होते हैं, फाइट एंड फ्लाइट एंड रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो आईबीएस के टाइम पे जो बॉडी वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में स्टक हो जाती, तो आपको उसे लाना है रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में। तो वो करने के दो तीन तरीके हैं। सबसे पहला तो जो फिजिकल तरीके मैं आपको बता देता हूँ, उसमें सबसे पहला है वॉक, जो मैं भी कर रहा हूँ। वॉकिंग से बेटर कोई सॉल्यूशन नहीं है रेस्ट और डाइजेस्ट में जाने के लिए, आईबीएस के लिए। और काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। पर जब आप ऑलरेडी स्ट्रेस और फाइट और फ्लाइट मोड में हो तो मेडिटेशन कुछ खास काम आती नहीं है। मेडिटेशन आप कर नहीं पाते, और स्टमक में हमेशा प्रेशर रहता है अगर आप ब्लोटेड हो, तो उस वक्त आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों के पीछे इतना नहीं पड़ना। अगर आपको ब्लोटेड नहीं है आप तो, और आप कर पा रहे हो तो कर सकते हो मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अनुलोम विलोम। पर कुछ खास कर नहीं पाते, मतलब कर ही नहीं पाते उनको, तो क्या ही फ़ायदा। दूसरी जो चीज़ आप कर सकते हो वो है कुछ स्ट्रेचेज हैं जो स्टमक के, वो कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब फाइट एंड फ्लाइट मोड में आपकी बॉडी स्टक है तो दिमाग बहुत चलने लगता है, एनजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब होते होते रहता है। तो इनका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है वो है मूवमेंट। आपको आपकी बॉडी को चलाते रहना है, बैठ नहीं जाना कि मेरे से आराम करने बैठ गए आप। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें आपको आराम की ज़रूरत है। तो बैठ नहीं जाना है कि हाँ भाई मैं तो चलूँगा ही नहीं। तो जितना आप मूवमेंट में रखोगे अपनी बॉडी को उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मूवमेंट करते रहिए, एक जगह स्टिल मत रहना। और मैंने जैसा बताया कि वॉकिंग बेस्ट है, तो मॉर्निंग और इवनिंग में आप वॉक कर सकते हो और वो बहुत ज़रूरी है। ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हो अपनी बॉडी को रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में लाने के लिए। और इसने मेरी काफ़ी हेल्प करी है, खासकर मूड को रेगुलेट करने में। तो क्योंकि मूड ऊपर नीचे होता रहता है, मूड स्विंग्स टाइप की चीज़ें होती रहती है आपके साथ जब बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में स्टक है, जब आपको आईबीएस है। तो वो है जो वॉकिंग है, जो बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगा। बाकी अब चलते लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस में जो हेल्प करती हैं। मैंने काफ़ी डॉक्टर को दिखाया है, मोटिलिटी मेडिसिन्स भी खाई हैं, एंटी डिप्रेसेंट और सेरोटोनिन इनहिबिटेटर भी खाए हैं। तो उनसे मेरे को कुछ खास नहीं हुआ। तो जो चीज़ें मेरे को हेल्प करी वो स्ट्रेस मैनेजमेंट ही है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ जो रिकमेंड कर सकता हूँ मैं, वो है कि डाबर एक कंपनी है जिसके स्ट्रेस कॉम नाम के कैप्सूल आते हैं। वो अश्वगंधा है एक्चुअली। तो वो काफ़ी हाई इंटेंस डोज का अश्वगंधा है। वो आप एक बार ट्राई करके देखना। पाउडर और जो नॉर्मल रॉ अश्वगंधा के टैबलेट आते हैं वो भी मैंने ट्राई करे, पर उनके साथ इशू किया है कि वो जलन करते हैं पेट में, है ना। तो जितना हेल्प कर रहे हैं, जितना वो नुकसान कर रहे हैं, उतना हेल्प नहीं कर पाते। तो आप एक बार डाबर जो स्ट्रेस कॉम कैप्सूल है वो ट्राई करके देखो, काफ़ी हेल्प होगी आपकी। दूसरी जो चीज़ आप ले सकते हो वो ईसबगोल हस्क, एक फाइबर है ये, 10 रुपए का पाउच आता है। और वो मैं रोज़ लेता हूँ। वो क्या है कि आपके जो बाउल मूवमेंट है उनको रेगुलेट करने का काम करता है, तो वो भी काम आ सकता है। बाकी इस वक्त मैं किसी मेडिकेशन पर नहीं हूँ। मैंने देखा है कि मैं जितना मेडिकेशन पर रहता हूँ उतने ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट समझ पा रहा है कि क्या इशू है। दूसरा है कि क्या थेरेपी की आपको ज़रूरत है। बहुत से लोग रिकमेंड करते हैं ऑनलाइन की थेरेपी लो। तो थेरेपी का सीन ऐसा है कि अगर आपको मेंटली कोई इशू है तो आप ले सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आईबीएस जब आप
होते हो तो टू वे लूप होता है। मेरा बेसिकली ऐसा है कि मैं ब्लोटेड होता हूँ तो वो ट्रिगर कर देता फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, फिर दिमाग चलने लगता है, तो उस वजह से होता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता मेरे लिए थेरेपी कोई ज़रूरत है। पर आपको अगर ऐसा लगता है कि जो सिम्टम्स है वो मेनली आपके मेंटल इंड्यूस्ड हैं, दिमाग की वजह से हो रहा है, तो आप थेरेपी एक बार ट्राई कर सकते हो, है ना। बाकी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो है कि अगर आपको ये अभी-अभी सिम्पटम्स आने हुए हैं और आपने एक ही गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया है और उसने बस क्या है ना डिक्लेयर कर दिया कि आपको आईबीएस है, बिना कोई टेस्ट करे, बिना कोई क्या बोलते हैं उसको, बिना कोई टेस्ट करे, बिना इवैल्यूएशन करे, बिना एलिमिनेट करे बाकी चीज़ों को, तो आप ट्राई करो कि बाकी जो सिचुएशन है, पॉसिबिलिटीज़ इनकी, उनको एलिमिनेट करने का ट्राई करो। ज़रूरी नहीं है कि आईबीएस ही हो, बहुत सारे लोग मिसडायग्नोस्ड होते हैं कि कुछ प्रॉब्लम कुछ होती है और आईबीएस बोल के फिर डॉक्टर्स मेडिकेशन चलाते रहते, वो कुछ काम आती नहीं। तो आप इवैल्यूएट करो, क्या बोलते हैं, एलिमिनेट करो बाकी पॉसिबिलिटीज़ को और डॉक्टरों से मिलके, और बहुत लंबे टाइम तक एक डॉक्टर के पास रहने की ज़रूरत है नहीं, है ना। अगर डॉक्टर 1 महीने में कोई असर नहीं ला पा रहा तो बहुत हाईली अनलाइकली है कि वो आपकी इस बीमारी में कुछ ख़ास असर दिखा पाएगा। मैं भी इस लूप में काफ़ी टाइम तक फँसा, 6-6 महीने एक डॉक्टर के पास कुछ नहीं हुआ, तब जाके उसको छोड़ा। तो और एक बार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ट्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं हुई मेरी, पर मुझे कुछ मेडिसिन्स उसमें से पता चल गई, जैसे अश्वगंधा हो गया, अश्वगंधा का स्ट्रेसकोम कॉप्स कैप्सूल हो गया, तो आपको मेडिकेशंस का पता चल जाएगा कि कौन-सी काम आ सकती है, कौन-सी नहीं आ सकती, ये भी। और यही है, बाकी ब्लोटिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो सामेथिकोन। मैं पता नहीं मैंने ठीक से प्रोनाउंसिएट किया है कि नहीं, पर वो एक बार ट्राई करके देखो आप। एक अ, कुछ टैबलेट और कैप्सूल मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा जो आप समझ सको कि किस चीज़ बारे में बात कर रहा हूँ। तो यही है। तो बाकी जो फाइनल टिप है वो ये है कि देखो आप स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, मेरे को बहुत लोगों ने रिकमेंड किया कि मेडिटेशन करो, पर मेडिटेशन करने के लिए तो दिमाग चल रहा है तो बैठ ही नहीं सकते ना आप। तो मेरे वॉकिंग ज़्यादा अच्छे से काम आई। तो आप देखो कि आपके लिए क्या बेटर ट्यून हो सकता है। सेम विद फूड उसके बाद। और हाँ, एक और चीज़ है, डाइटिंग में मेरे कुछ ख़ास काम नहीं आई। तो वो भी आप देखो कि अगर डॉक्टर बोल रहा है कि डाइटिंग करो, फोर्डमैप डाइट ट्राई करो, तो उसके पीछे अंधे से नहीं भग जाना, है ना। उसको खुद से ट्राई करके देखना। अगर 1-2 हफ्ते में आपके असर दिखा रहा है तो करो, ना बाकी एक्सट्रीम डाइटिंग नहीं करना, नहीं तो आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ हो जाएँगी और वो ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रहेगा लॉन्ग टर्म में। तो मैं भी एक्सट्रीम डाइट पे गया था, मेरे को भी काफ़ी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गई थी, ख़ासकर विटामिन डी3 और बी12 की। और ये, और आप ट्राई करना है कि आपकी न्यूट्रिएंट जो स्ट्रेंथ है वो बनाए रखो। सप्लीमेंट आप ले सकते हो, ख़ासकर डी3 के और बी12 के। बाकी और कुछ मुझे पता चलता है, समझ में आता है, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूँगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। बाकी फाइनल नोट में मैं कहूँगा कि देखो, आईबीएस प्रॉब्लम ऐसी है कि बुरे दिन, बहुत बुरे दिन आते हैं और बहुत मतलब नॉर्मल डेज़ भी आते हैं। तो आप बुरे दिन से जज मत करो अपने आप को कि हार मान जाओ। तो आप, अच्छे दिन भी आएँगे, बुरे दिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलते। जो फ्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलते, नॉर्मल डेज़ भी आते हैं और काफ़ी टाइम से मेरे को कोई फ्लेयर नहीं आया। और इवन दो मैं इस वक्त मेडिकेशन पे नहीं हूँ, तो डॉक्टरों से तो मेरा भरोसा उठ गया उसके बाद, क्योंकि वो कुछ खास असर नहीं कर पाए और बहुत पैसा खर्च हुआ है। तो हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, अच्छे दिन भी आएंगे, तो फ्लेयर से अपने आप को जज मत करो कि कभी कभी ये रहता है कि क्या हो गया, क्या मैं तो लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाऊंगा और हैंडल नहीं हो पाती सिचुएशन। सबसे बुरी बात है कि लोग भी नहीं समझ पाते कि आप किस चीज़ से डील कर रहे हो। पर यह है कि हाँ, नॉर्मल आप हो जाओगे, मैं भी हुआ, बहुत टाइम के बाद हुआ, बहुत
पर हो जाते हैं। तो कीप फाइटिंग, मतलब कीप रिलैक्सिंग एंड डाइजेस्टिंग।